प्रेस मीडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मीडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला दिया गया है। पत्रकारों से नहीं पूछा जा सकता है सूत्र। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अब किसी भी पत्रकार से सूत्र उनके नहीं पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल 19 और 22 में पत्रकारों को ये मूल अधिकार दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अब उनके जो गुप्त सूत्र हैं अब वो नहीं पूछे जा सकते हैं। ना अदालत ना पुलिस उनके जो सूत्र है उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकती है। पुलिस पत्रकारों की स्वतंत्रता का हनन कर रही है। ये बड़ी बातें आज सुप्रीम कोर्ट ने कही और प्रेस मीडिया को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस अब किसी भी मीडिया पर्सन से उनके सूत्रों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं ले सकती है। आर्टिकल 19 और से 22 में पत्रकारों को ये मूल अधिकार दिया गया है जिसका हनन किया जा रहा है। ना अदालत ना पुलिस पूछ सकती है सूत्र, तो ना अदालत को हक है ना पुलिस को हक है कि वो पत्रकारों से उनके सूत्र पूछे और पुलिस पत्रकारों की स्वतंत्रता का हनन कर रही है। ये बड़ी बात आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। राजन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, देखिए, प्रेस मीडिया को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है कि पत्रकारों से अब उनके सूत्रों के बारे में नहीं पूछा जा सकता है। ये कितनी बड़ी राहत है पत्रकारों को? लेकिन निश्चित तौर पर एक स्वतंत्रता, एक आजादी दी गई है जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनको कि कोई भी खबर अगर वो प्रसारित करते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है वो उनकी गोपनीय एक दस्तावेज के रूप में होता है। जाहिर सी बात है, इसको लेकर के तमाम तरह के ऐसे मामले सामने आ रहे थे जिसमें कि पुलिस और प्रशासन की ओर से यह सख्ती बरती जा रही थी कि किस सूत्र के जरिए, किस सोर्स के जरिए आपने ये खबर प्रसारित की है। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सीजेआई के खंडपीठ ने जो सुनवाई किया है उसमें साफ तौर पर एक तल्खी भरी टिप्पणी की गई है कि ये कुछ अधिकारी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए मीडिया कर्मियों पर दबाव बना रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है कि इस तरह के किसी भी सूत्र का हवाला जानने का अधिकार पुलिस प्रशासन या किसी भी अधिकारी को नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये फैसला एक नजीर बनेगा और कहीं ना कहीं प्रेस और मीडिया की आजादी जो अब तक चला है चौथे स्तंभ के रूप में देश में, आजाद भारत में, वो एक बार फिर कायम हो सकेगा, ऐसा माना जा सकता है। बिल्कुल संजय, साफ तौर पर आपने ठीक बात बोली कि जिस तरीके से पत्रकारों को या मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उन पर लगातार प्रेशर किया जा रहा था। ये फैसला अब कहीं ना कहीं पत्रकारों को एक बड़ी राहत देगा। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए राजन। भाजपा मुख्यालय पर बड़ी और अहम बैठक का आयोजन। तो भाजपा मुख्यालय पर आज बड़ी और अहम बैठक का आयोजन है। संवाद केंद्रों को लेकर चल रही बैठक, संवाद केंद्रों को लेकर आज प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर बड़ी बैठक चल रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक चल रही है और भाजपा मुख्यालय पर आज ये बड़ी बैठक चल रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक लगातार जारी है। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हो रहा है। इसके साथ ही बैठक में महामंत्री संगठन धर्मपाल भी मौजूद हैं। दिवाकर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, देखिए, भाजपा मुख्यालय पर आज एक अहम बैठक होनी है। इस बैठक का एजेंडा क्या है? बिल्कुल, देखिए, भाजपा मुख्यालय पे आज दो अहम बैठकें होनी है। यानी बैठक एक है लेकिन मुद्दे दो हैं और वो जो बैठकें होनी है उसकी अध्यक्षता जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के सुनील बंसल वो ले रहे हैं और धर्मपाल सिंह जो संगठन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो उसमें मौजूद है। बैठक का मूल एजेंडा ये है कि आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरीके से ज्यादा वोट बटोर कर भारी तादाद में जीत दर्ज की जाए। जो 80 लोकसभा सीटें कैसे उस पर काबिज हुआ जाए। दूसरा क्या है कि जो संवाद केंद्र हैं, यानी कि जो बीजेपी ने हर ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पर जो संवाद केंद्र खोले हैं जहां से जनता के बीच संवाद होता है, संवाद करते, तो उसकी क्या कुल रिपोर्ट है और कैसे वो चल रहे हैं, कैसे उनको और बेहतर किया जाए, इस चीज को लेके बैठक है। तो ये दो मुद्दे मेन है जो आज की बैठक के हैं। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दिवाकर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अमरोहा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान का मामला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान में लगातार जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है और प्रदर्शन में शामिल हुए बीजेपी एमएलसी भूले मर्यादा। हरि सिंह ढिल्लों ने अपने समाज को बोले अपशब्द। तो हरि सिंह ढिल्लों ने अपने ही समाज को अपशब्द बोले हैं। तस्वीरें अमरोहा से है जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। इस दौरान बीजेपी एमएलसी अपनी ही मर्यादा भूल गए हैं। प्रदर्शन में शामिल हुए एमएलसी ने अपनी ही
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतला भी फूंका है। खबर बिजनौर से है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंकते हुए प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी की गिरफ्तारी की मांग की गई है और राहुल गांधी की गिरफ्तारी के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। तस्वीरें बिजनौर से है, जहां उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस दौरान बीजेपी के तमाम प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने पुतला भी फूंका है। साथ ही राहुल गांधी की गिरफ्तारी की मांग भी की गई है। कानपुर में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। खबर कानपुर से है, जहां यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर पकड़ी गई शराब की खेप। मुखबिर की सूचना पर यूपी एसटीएफ ने शराब की खेप को बरामद किया है। 765 पेटियां शराब हुई बरामद। तो 765 पेटियां शराब यूपी एसटीएफ की टीम ने बरामद की है। पंजाब से बिहार की ओर ये ट्रक जा रहा था। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर 765 पेटी शराब एसटीएफ ने बरामद की है। लखनऊ में ध्वस्तीकरण कार्रवाई के बीच फिर हुआ विरोध। ध्वस्तीकरण कार्रवाई के बीच एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया है, एक को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस ने बल का इस्तेमाल करते हुए एक को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के बीच व्यापारी नेता भी विरोध में शामिल। तो ध्वस्तीकरण कार्रवाई के बीच लखनऊ में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन हुआ है। लखनऊ में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी थी। इसी बीच एक बार फिर से प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया है। प्रदर्शन के दौरान भीड़ उग्र हुई तो पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया है। एक की गिरफ्तारी की गई है। हमीरपुर में तत्कालीन डीएम चंद्रभूषण त्रिपाठी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तत्कालीन डीएम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने डीएम चंद्रभूषण को प्रशिक्षण देने की करी थी टिप्पणी। मामले में हाईकोर्ट ने डीएम को सही माना है। तो इस मामले में हाईकोर्ट ने डीएम को सही माना है। महिला प्रधान गई थी मामले को लेकर हाईकोर्ट। तो इस मामले को लेकर महिला प्रधान ने हाईकोर्ट का रुख किया था और अब इस फैसले में जो तत्कालीन डीएम है चंद्रभूषण त्रिपाठी, उन्हें बड़ी राहत मिली है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।